कल्पना कीजिए एक सुबह आपको फ़ोन कॉल आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति आपको आपका नाम बताता है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताता है, साथ ही साथ आपका परमानेंट एड्रेस और आपका ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई करता है। आपको लगता है कि इतनी सारी जानकारी आपको दी जा रही है, तो ज़रूर कॉल बैंक से होगा और एक वेरिफिकेशन कोड आपसे मांगा जाता है। यह देते ही आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रोफेसर गौरव रावल और आज हम बात करेंगे एक नए तरह के साइबर फ्रॉड की, जिससे डेटा ब्रीच से करोड़ों रुपए का नुकसान देशवासियों को किया जा रहा है। हाल ही में गुजरात पुलिस ने एक बड़े साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें करीब 982 लोगों को ठगा गया और जिनसे कुल 631 करोड़ रुपए की ठगी की गई। यह सब हुआ डेटा ब्रीच की वजह से। अब प्रश्न आता है कि डेटा ब्रीच क्या होता है। इससे इस तरह से समझिए कि कभी कोई बैंक या कोई डेटाबेस या कोई पोर्टल का सर्वर हैक करके उसकी जानकारी चोरी हो जाती है, इसे ही हम डेटा ब्रीच कहते हैं। ये चोरी हुआ जानकारी को हम लीक्ड डेटाबेस कहते हैं। इसी जानकारी को साइबर क्रिमिनल्स टेलीग्राम चैनलों के माध्यमों से और डीप फेक या डार्क वेब के माध्यमों से विभिन्न लोगों को बेचा जाता है। जब ये डेटा खरीदा जाता है, इसमें आमतौर पर बैंक के खाता होल्डरों के नाम, उनके मोबाइल नंबर, उनके ईमेल एड्रेसेस, उनके परमानेंट एड्रेसेस और कभी कभी उनके आधार नंबर भी इनके पास जा सकते हैं। इस डेटा का उपयोग साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठगने के लिए करते हैं। आपको एक बैंक अधिकारी बनकर फ़ोन किया जाता है, फिर आपको ये फेक ऑफ़र देते हैं। वे लोग आपसे कहते हैं कि आपका KYC अपडेट करना है, या आपका कार्ड ब्लॉक हो सकता है, या आपके रिवॉर्ड्स पॉइंट्स एक्सपायर हो रहे हैं, या आपके खाते की लिमिट बढ़ाना है। आदि आदि बहाने बनाकर आपको सारी जानकारी दी जाती है और उसके बाद वेरिफिकेशन के नाम पे आपसे कोड मांगा जाता है, यानी कि आपसे आपका OTP मांगा जाता है। जैसे ही आप इनको OTP देते हैं तो आपका ई-बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट कर दिया जाता है, आपका UPI एक्सेस ले लिया जाता है, साथ ही साथ आपका खाते से अन्य अकाउंटों में खाता और बैंक का पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यह ठगी किस तरह से होती है? इसमें पैसा सीधे अपराधियों के अकाउंट में नहीं जाता है। सबसे पहले यह म्यूल अकाउंटों में घुमाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि म्यूल अकाउंट क्या होते हैं? साइबर अपराधी ठगी का पैसा छुपाने के लिए फेक बैंक अकाउंट्स खुलवाते हैं, या तो किसी अन्य व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ये अकाउंट खुले होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनके नाम पर उनका बैंक अकाउंट चल रहा है, और उनके नाम पर डेबिट कार्ड भी इशू करा लिया जाता है। यहाँ विभिन्न खातों में पैसे घुमाकर फिर अपने खातों में भेजे जाते हैं, ताकि जांच एजेंसियां या पुलिस आसानी से इस लूप को, इस ट्रेल को एक्सेस न कर पाए और इसको ट्रेस न कर पाए। सबसे गंभीर बात यह है कि गुजरात पुलिस ने जिस नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें 982 लोगों को ठगा गया, यहाँ पर अधिकांश लोगों ने, विक्टिम्स ने अपने पासवर्ड स्वयं ही बताए हैं। यानी लोगों को यह भरोसा हुआ कि यह जो बैंक से कॉल आया है, ये सचमुच किसी बैंक के अधिकारी ने या कर्मचारी ने फ़ोन किया है। इतनी जानकारियाँ इन्हें बता दी गई और इसके बाद वेरिफिकेशन के नाम पे इनसे OTP ले लिया गया। साथियों, याद रखें, इस तरह के अपराध से कैसे बचना है। कभी भी अपना OTP किसी के साथ शेयर ना करें। कोई भी असली बैंक कभी OTP नहीं मांगती, ना ही वेरिफिकेशन के नाम पर, ना ही KYC अपडेट के नाम पर। अगर ऐसा कोई फ़ोन कॉल आए, उसे एंटरटेन ना करें। अपने बैंकिंग और UPI पासवर्ड्स हर 3 माह में बदलते रहें।
साथ ही साथ 2 फैक्टर वेरिफिकेशन भी ऑन करके रखें। अपने ईमेल और SMS अलर्ट्स हमेशा एक्टिव करके रखें, ताकि अन्य कोई व्यक्ति आपका अकाउंट कहीं से ऑपरेट कर रहा हो तो आपको अलर्ट मैसेज अपने मोबाइल पर या आपके ईमेल पर मिल जाए। याद रखिए, अत्यधिक जानकारी होना अपराध नहीं है, लेकिन आप अपना OTP किसी को दे दें विश्वास में आकर, ये ज़रूर खतरे की घंटी है। अगर आपको इस तरह का कोई कॉल आता है और आपको लगता है कि आपके साथ शायद ठगी हो सकती है, तुरंत 1930 पर कॉल करें। अपने बैंक को सूचित करके सारे ट्रांजैक्शन जो आपने किए उन पर फ्रीज लगाएं, यानी कि डेबिट होल्ड कराएं। इसके साथ ही साथ cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें और अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से तुरंत अपनी सिम ब्लॉक कराने का निवेदन करें और अपने खातों को सुरक्षित रखें। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपको जानकारी देती है या आपको सुरक्षित रखने का काम करती है, तो इसे शेयर करें लोगों के साथ, अपने परिचितों के साथ, और उनको भी सुरक्षित बनाएं। अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की और वीडियो आपको सुरक्षित रख सकती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगामी वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस तरह से आपका डेटा ब्रीच होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। टिप ऑफ द डे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता करें कि आपका डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं। इसके लिए आपको गूगल पर जाना है और सर्च इंजन में जाकर आपको हैव आई बीन पाउंड टाइप करना है। ये haveibeenpawned.com पोर्टल ओपन होगा। उसकी लिंक पर क्लिक करके आपको अपना ईमेल वहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद सर्च ऑप्शन पर क्लिक करना है। यह पोर्टल आपको बता देगा कि आपका ईमेल कितनी बार या कहाँ कहाँ डेटा ब्रीच का शिकार हुआ है। यदि आपको 1 बार, 4 बार, 10 बार या अधिक बार डेटा ब्रीच फाउंड होता है, तुरंत अपना पासवर्ड बदलें, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन करें, साथ ही साथ अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं जिसमें कि अल्फ़ा न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस के साथ मिनिमम 11 to 13 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड बनाएं, ताकि कभी भविष्य में कोई आपके पासवर्ड को क्रैक ना कर सके। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद।